आज मैं आपको अपने टीचिंग मेथड का एक राज बताता हूँ। तो मेरे पास जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है ना, फॉर द फर्स्ट 1 मंथ मैं उनको बिल्कुल नहीं सिखाता कि ड्रम स्टिक्स कैसे पकड़नी है। अब आप पूछोगे यार ये कैसा टीचर है, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। देखो, जैसे इंडिया में हर बच्चे को बचपन से क्रिकेट का बैट पकड़ना तो आता है, मेरा मानना है उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल को ड्रम के स्टिक्स को पकड़ना बचपन से आता ही है। बट जैसे हमारे क्रिकेट के कोच होते हैं वो धीरे धीरे हमारी टेक्निक इम्प्रूव करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो नेचुरल ड्रम टेक्निक है उसको भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट आज एक काम करते हैं, लेट्स लर्न द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू होल्ड द ड्रम स्टिक्स इन अ नेचुरल वे, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। ठीक है, तो चलो आज कुछ बढ़िया सीखते हैं, क्योंकि म्यूज़िक आसान है। Step 1, the most important thing, find the balance point of the stick. अब अपने ड्रम स्टिक को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये परफेक्टली सिलेंड्रिकल शेप का होता तो इसका बैलेंस पॉइंट एकदम मिडल में होता, जैसे सीसॉ में होता है ना, एकदम मिडल पॉइंट पे। पर ये परफेक्ट सिलेंडर तो नहीं है, स्टिक के आगे के साइड वुड थोड़ा कम है। इसी के कारण ड्रम स्टिक का बैलेंस पॉइंट जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आप अपने ड्रम स्टिक को 3 बराबर हिस्सों में बांटो, जो फाइनल 1/3 पार्ट है उसके अराउंड हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करें कि स्टिक का बैलेंस पॉइंट का है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अपने फर्स्ट फिंगर पे स्टिक को जेंटली रेस्ट करो और अपने राइट हैंड से स्टिक की टिप को जेंटली उठाओ और लेट इट फॉल ऑन द प्रैक्टिस पैड। ठीक है, एंड लेट द स्टिक रिबाउंड नेचुरली। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करें जहाँ पे हमको स्टिक से मैक्सिमम रिबाउंड मिल रहा है। तो समझो, अगर हम बैलेंस पॉइंट से थोड़ा आगे हुए तो स्टिक एकदम पीछे की तरफ गिरने लगेगी, है ना, क्योंकि वो एकदम ऑफ बैलेंस है। और अगर हम बैलेंस पॉइंट के एकदम पीछे हुए तो हमें उतना रिबाउंड नहीं मिल पाएगा जितना नेचुरली स्टिक हमको दे सकती है। थोड़े से ट्रायल एंड एरर के बाद हम उस पॉइंट पे अराइव करेंगे जहाँ पे स्टिक को नेचुरली मैक्सिमम रिबाउंड मिलता है। दिस इज़ द बैलेंस पॉइंट ऑफ द स्टिक। अगर आप चाहो तो इसको मार्कर से अच्छे से मार्क कर सकते हो। और अगर आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया हो तो आप बैलेंस पॉइंट पे फिंगर रख के अपनी स्टिक को बास्केटबॉल की तरह ड्रिबल भी कर सकते हो। चेक दिस आउट, है ना, एकदम मज़ेदार। सो स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द बैलेंस पॉइंट एंड मार्क इट। वंस यू फाइंड द बैलेंस पॉइंट, एवरीथिंग एल्स बिकम्स सो ईजी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 2, सिट इन रिलैक्स पोजिशन और अपने हैंड्स को अपने थाइस पे जेंटली रेस्ट करो। फिलहाल ड्रम स्टिक्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन स्टेइंग इन अ रिलैक्स पोजिशन। अब अपने थंब और अपने पहले फिंगर के बीच में जो फ्लैशी पोर्शन है वहाँ धीरे से स्टिक को इंसर्ट करो। नेक्स्ट स्टेप, अपने थंब और अपने फर्स्ट फिंगर से बैलेंस पॉइंट पर हल्के से ग्रिप करो। स्टिक को पकड़ते वक्त अपने फर्स्ट फिंगर की जो फर्स्ट जॉइंट है ना, उस फर्स्ट जॉइंट से और अपने थंब से जेंटली होल्ड करें। नेक्स्ट, अपने फिंगर्स को जेंटली स्टिक के अराउंड रैप करो। नेक्स्ट, अपने हाथों को थाइस से जेंटली लिफ्ट करो और बस हो गए आप तैयार। देयर इज़ अ सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस जो आप रिपीट कर सकते हो टू एंश्योर यू आर होल्डिंग द स्टिक्स करेक्टली। स्टेप नंबर 1, हैंड्स ऑन योर थाइज। स्टेप नंबर 2, insert the sticks in the pocket. Step number 3, hold at the balance point. Number 4, gently wrap with your fingers. And number 5, lift your hands from your thighs. आपने स्टिक्स पकड़ी हो या ना पकड़ी हो, यू शुड लुक इक्वली रिलैक्स्ड। ठीक है, जितना रिलैक्स्ड रहोगे उतना बढ़िया प्ले कर पाओगे। अब इस पूरे प्रोसेस में 1-2 जगह गलती होने की गुंजाइश है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो पहली गलती हो सकती है कि आप अपने स्टिक्स को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ रहे हो। उसको स्पॉट करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपके फर्स्ट फिंगर और आपके थंब के बीच में एक जेंटल पॉकेट होना चाहिए, राइट। अगर आप स्टिक को बहुत ज़ोर से पकड़ोगे तो वो पॉकेट बंद हो जाएगा और थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा। बट वी डोंट वांट एनी टेंशन, हमें चाहिए एकदम रिलैक्स पोजीशन। ठीक है,
तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आपके फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में एक अच्छा सा पॉकेट हो। और इसका रीज़न ये है कि स्टिक नेचुरली जब रिबाउंड वापस करती है तो उसको जगह चाहिए मूव करने के लिए। अगर हम स्टिक को बहुत टाइटली पकड़ेंगे तो फिर वो मोशन बंद हो जाएगा एंड वील एंड अप एब्जॉर्बिंग ऑल द एक्सेस एनर्जी दैट द स्टिक हैज़। तो एकदम रिलैक्स रहो, कीप दैट नाइस पॉकेट बिटवीन योर फर्स्ट फिंगर एंड योर थंब एंड लेट द स्टिक रिबाउंड बैक वेरी नेचुरली। रिलैक्स रहोगे, काम आसान। एक और गलती ये हो सकती है कि जब अपने थाइस से हैंड्स को लिफ्ट कर रहे हो तो आपका हैंड नेचुरली हैंडशेक पोजीशन में चला जाता है, विच इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। हैंडशेक पोजीशन की जगह अगर आप बॉल बाउंस करने की पोजीशन में जाओ जिसमें आपका पाम फ्लोर की तरफ फेस कर रहा है, तो आप स्टिक के रिबाउंड को ज़्यादा नेचुरली एक्सेप्ट कर पाओगे इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ हैंडशेक पोजीशन जिसमें स्टिक का रिबाउंड लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन यू आर लिफ्टिंग योर हैंड्स फ्रॉम योर थाइस, ऑलवेज हैव योर पाम्स फेसिंग द फ्लोर इन अ बॉल बाउंसिंग पोजीशन। दूसरी एक गलती हो सकती है कि जब आप अपने हैंड्स को थाइस से फाइनली लिफ्ट करते हो तो आप एकदम चिकन विंग पोजीशन में चले जाओ। ये बहुत फ़नी दिखता है और एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्ले। इसको फिक्स करने का एक बहुत आसान तरीका है। तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रम स्टिक लो और उसको अपने हाथ और अपनी बॉडी के बीच में या बगल में इंसर्ट करो दोनों तरफ, और उसके बाद अपने हैंड्स को जेंटली लिफ्ट करो। अब अगर आप गलती से चिकन विंग पोजीशन में चले गए तो स्टिक अपने आप नीचे गिर जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप गलत पोजीशन में हैं। ठीक है, इनिशियली थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा बट दिस इज़ अ बेटर वे टू ट्रेन योर सेल्फ। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने हाथ अपने बॉडी के साथ बहुत टाइट रखो। रिमेंबर द मंत्रा, हमेशा रिलैक्स पोजीशन में ही रहना है। आपके हाथ में ड्रम स्टिक्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यू शुड बी इक्वली रिलैक्स्ड एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग व्हेन यू आर होल्डिंग अ पेयर ऑफ ड्रम स्टिक्स। अब इतनी दूर आए गए हो तो फिर एक फ्री टिप लेके चलो। मैं आपको एक नया स्ट्रोक सिखाता हूँ विच इज़ कॉल्ड अ फ्री स्ट्रोक और अ रीबाउंड स्ट्रोक। ये शायद ड्रमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। फ्री स्ट्रोक का मतलब यू लेट द स्टिक बाउंस बैक। आप नोटिस करोगे नोट प्ले करने के बाद मैं स्टिक को बाउंस बैक करने दे रहा हूँ। मेरा थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में पॉकेट होने की वजह से स्टिक आसानी से वापस ट्रैवल कर पा रहा है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो तो स्टिक वापस नहीं आ पाएगा। स्टे लूज। स्टिक अगर गिर भी जाए ना कोई बात नहीं, इट्स बेटर टू स्टे लूज दैन टू स्टे टाइट। पहले पहले शायद आपको उतना रिबाउंड नहीं मिले जितना आपको वीडियो में दिख रहा है, बट रिलैक्स, टाइम के साथ रिबाउंड आपको मिलेगा। और हाँ, ये चीज़ दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी। मैंने अभी अभी 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर हैंड टेक्निक वाला वीडियो बनाया जिसमें आई स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एनी रूडिमेंट विद बोथ हैंड्स, राइट हैंड लीड भी लेफ्ट हैंड लीड भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यू कैन चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब आप पूछोगे वाई प्रैक्टिस अ फ्री स्ट्रोक। हम फ्री स्ट्रोक इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी बॉडी को रिमाइंड कर सके कि स्टिक में नेचुरली कितनी ज़्यादा एनर्जी है। इस एनर्जी का यूज़ हम बाकी रूडिमेंट्स बजाने के टाइम यूज़ करेंगे ताकि हम फास्ट, क्लीन और एफिशिएंटली प्ले कर पाएँ। कोशिश करते रहना, आसान है, यू गॉट दिस। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस तरह से सीखने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि मैं पहले 1 महीने क्यों नहीं बताता अपने स्टूडेंट्स को कि ड्रम स्टिक्स कैसे पकड़नी है। उसका रीज़न ये है कि ईच ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट। टेक्निक के कुछ बेसिक रूल ज़रूर होते हैं बट इन द फर्स्ट 1 मंथ ना वी शुड लेट द बॉडी डिसाइड कि व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर इट। उसके बाद जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं विच हेल्प अस प्ले मोर एफिशिएंटली, मैं उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करता हूँ ताकि स्टूडेंट की जो नेचुरल टेक्निक हो वो डेवलप हो पाए। मेरी टेक्निक जो मेरे लिए वर्क करती है ज़रूरी नहीं वो 100% किसी और स्टूडेंट के लिए भी अप्लीकेबल हो। सो वी हैव टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी एंड आवर ओन प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक फॉर अस। ठीक है, a combination of our own technique and basic physics involved with holding a drumsticks is the key to great hand technique. खुद पर विश्वास करो, your body will find the way. So let's recap what we learned so far. Number 1, find the balance point. Then remember this 5-step process. Hands on thighs, insert sticks, hold at the fulcrum, gently wrap with the fingers and lift. ट्राई अवॉइडिंग दिस कॉमन मिस्टेक्स। इसमें नंबर 1 है इफ़ यू आर होल्डिंग द स्टिक्स टू टाइटली। नंबर 2 है
you might go into a chicken wing position which you have to avoid at all costs. And you're set. मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक आसान है. ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट्स हो बिंदास पूछो कमेंट सेक्शन में. मैं हूँ ना, सब डाउट्स सॉल्व करेंगे साथ में मिलके. ओके, until the next video, I'm Srinath and this is the Rhythm Experience.